आज मैं आपको एक कहानी सुनती हो तो इससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दे। शादी को 3 साल हो चुके थे। राघव नौकरी के कारण विदेश चला गया था और मीना घर पर अकेली रह गई थी, अपनी सास के साथ। कावेरी देवी को शुरुआत से ही मीना पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था बहू तो घर संभालने के लिए होती है, ये तो हर समय किताबों में लगी रहती है, लिखती पढ़ती रहती है। मीना अपने कमरे में बैठकर डायरी लिखा करती थी। सास को शक रहता, कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं लिखती ये। घर में दोनों अपने अपने काम में लगी रहती, लेकिन दो औरतों के बीच एक रिश्ता अब भी अधूरा था। एक दिन मीना के मायके से चिट्ठी आई। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। मीना रोने लगी, लेकिन कावेरी देवी ने कुछ नहीं पूछा। शाम को मीना बोली, मां जी, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूं। कावेरी ने बस सर हिला दिया, बिना कोई भाव दिखाए। मीना चली गई। अगले दिन घर में सफाई करते समय कावेरी देवी को मीना की डायरी मिल गई। पहले तो उन्होंने रखने का मन किया, लेकिन फिर दिल ने कहा, जरा देखो तो सही, क्या सोचती है ये मेरे बारे में। डायरी के पन्नों से आवाज आई, आज मांझी ने मुझे बिना देखे ही खाना ले लिया, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज नहीं है, बस उन्हें आदत नहीं किसी को अपनाने की। राघव की माँ बहुत अकेली है। वो कभी नहीं कहती, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। काश मैं उनके दिल की दीवारें तोड़ पाऊं। अगर मैं कभी कहीं चली जाऊं तो मांझी को जरूर मेरी ये डायरी दे देना, ताकि वो जान सके कि मैंने उन्हें हमेशा मां ही माना, बस वो सास बनी रही। कावेरी देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें एहसास हुआ, मैंने जिसे सिर्फ एक बहू समझा, उसने मुझे मां मानकर इतना प्यार दिया। और मैंने कभी वो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं जो उसके मन ने मुझे भेजी थी। मीना जब मायके से लौटी तो हैरान रह गई। घर साफ था, किचन में उसकी पसंद का खाना बना था। और सबसे हैरानी की बात, सास दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में कुछ लिए। ये क्या मांझी? मीना ने पूछा। कावेरी देवी ने डायरी लौटाते हुए कहा, बेटी, मुझे वो चिट्ठी मिल गई जो तू हर दिन बिना पोस्ट किए लिखती थी। और तुझे वो माँ मिल गई जो तुझे कभी पढ़ ही नहीं पाई। मीना रोते हुए सास से लिपट गई। पहली बार उस घर में दो दिलों ने एक दूसरे की बात सुनी, बिना कहे। अब कावेरी और मीना हर शाम छत पर बैठकर साथ चाय पीती। मीना अब अपनी डायरी में एक नई कहानी लिख रही थी। एक मां जो कभी सास थी। जो इस तिरंगे से प्यार करता है वो मुझे सब्सक्राइब कर दे। सीख, कभी कभी हम शब्दों को बोल नहीं पाते, पर भावनाओं की चिट्ठियां अगर दिल से पढ़ी जाएं, तो हर रिश्ता समझा जा सकता है। बस सुनने वाला चाहिए।